अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक बार आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर है। नई कहानी सुनाने से पहले जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे कनाडा से भेजी है, मेरे एक व्यूवर्स ने, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि कहानी के किरदार को जो है वो हाइड करें। तो वादे के मुताबिक जो है मैं प्लेस भी चेंज कर रहा हूँ और कैरेक्टर्स के नाम भी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी यूनिवर्सिटी और पढ़ाई ख़त्म कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। उसने हर जगह पे, हर सरकारी और प्राइवेट अदारे में जो है अपनी सीवी जो है वो जमा करवा दी थी और बस वो कॉल का वेट कर रहा था कि कहीं से कॉल आए और वो जो है नौकरी ज्वाइन करे। इसी दौरान जो है उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी से फारिग हुए होते हैं और सब लोग लड़के जो है जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, तो उसका एक दोस्त से मिलने आता है। वो कहता है कि यार मुझे एक जगह पे तुम्हारे साथ चलना है और तुम थोड़ा टाइम निकालो और हमने शाम को जो कल हम निकल जाएंगे। तो वो कहता चलो ठीक है, करने के लिए कुछ था नहीं एक्चुअली लाइफ में, तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वो अपने दोस्त के साथ अगले दिन जो है वो निकल पड़ता है तो फिर उसका दोस्त रास्ते में उसको बता रहा है कि हम किसी मज़ार पे जा रहे हैं, तो किसी बाबा से किसी बात को डिस्कस करने के लिए। बहरहाल उसके लिए ये कोई नई बात नहीं होती क्योंकि लड़का पहले से भी, उसके घर वाले जो है वो इन चक्करों में, मज़ार वगैरह के चक्कर में लगाते रहते हैं, तो वो कहता है कोई बड़ी बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे से चलता हूँ। बहरहाल जिस वक्त वो मज़ार में जाता है और मज़ार का माहौल देखता है, उन्हें एक बाबा जी मिलते हैं। वो लोगों का जो है, लोगों पे दम दरूद कर रहे होते हैं, लोगों के जो है, जिन लोगों पे जिन्नात की हाज़िरी होती है वो बता रहे होते हैं, या जिन लोगों पे काला जादू किया होता है लोगों ने वो बता रहे होते हैं। किसी को कुछ पढ़ने के लिए दे रहे होते हैं, किसी को कुछ तावीज़ दे रहे होते हैं। तो उस बाबा से बड़ा इम्प्रेस होता है बंदा और वो सोचता है कि वो बाबा जी जो होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं। वो कहते हैं जो देना चाहो दे दो, जो नहीं देना चाहता कोई मसला नहीं। लेकिन वो देखता है कि लोग जो हैं वो जो है अपनी खुशी जो है वहाँ पे एक डब्बा बना होता है चैरिटी का, और वो उस पर जो है वो कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं। कोई 500 रुपये, कोई 1000, कोई 5000 रुपये डाल रहा होता है, और उसकी नज़र जो है वो उस संदूक पर होती है कि वो देखता है कि माशाल्लाह जो लोग जो हैं वो खुश होकर जो है अपना वो काफ़ी रकम डाल रहे हैं और बाबा जी की बहुत इनकम है। अब ये सवाल ख्याल उसके दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि भाई ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे जो है बैठे बिठाए जो है वो पैसे आना शुरू हो जाएं। अब एक दिन जब वो वहाँ से वापस आ जाता है तो अब उसके दिमाग में दिन रात ये चीज़ गर्दिश करना शुरू हो जाती है कि कुछ भी हो, कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई जिन काबू में कर ले बंदा, या कुछ ऐसा अमल हो जाए जिससे बंदा अपनी जगह पे बैठा हो और लोग आपसे मिल भी रहे हों, आपका नाम भी हो रहा हो और पैसे भी आ रहे हों। अब ये तहकीक में लग जाता है। इसे पता लगता है, ये सब दोस्तों में यहाँ वहाँ जब भी बैठता है कोई ना कोई किस्सा जो है ये निकाल लाता है अपना इस तरह का, या मुझे कोई किताब मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए। तो इसका एक दोस्त कहता है कि मेरे घर में जो है एक पुरानी किताब पड़ी है, हमने जिस वक्त घर चेंज किया था तो वो पुरानी किताबें उस वक्त वहाँ पे पड़ी थी पहले से, तो हम लोगों ने वो सब किताब उठा के एक बक्से में रख दी हैं। उनमें से मैंने देखा था कि एक किताब में लिखा था कि जन्नात को बुलाने का तरीका और उन पर काबू करने का तरीका, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा था कि इस तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसका रख दो जहाँ से उठाई है। तो हम लोगों ने एक संदूक में डाल के उसको, टीची को घर में रख दिया एक साइड में अपने स्टोर में। अब ये लड़का जो है वो उसके एंटीने खड़े हो जाते हैं। ये कहता है भाई कि मुझे वो किसी भी तरीके से वो किताब चाहिए, मुझे बस तू किसी भी तरीके से वो किताब का इंतज़ाम कर दे तो मैं जो है तेरा बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, मेरा काम हो जाएगा। वो लड़का बोलता है कि यार देख, इन कामों में मत पड़, अगर तू डर गया तो बहुत मसला हो जाएगा। मैंने सुना अपने बड़ों से कि
इस तरह के जो भी अमल कर रहे होते हैं, अगर आप डर जाओ उसके अंदर, तो वो जिन जो होता है वो आप पे हैवी हो जाता है और फिर आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और बहुत से मसले आपके साथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इस बंदे के जो है वो दिमाग में सवार था कि नहीं नहीं यार, मैं नहीं डरूँगा, तू फिक्र ना कर, तू बस वो मुझे किताब दे दे किसी तरीके से। वो दोस्त कहता है चलो ठीक है, मैं आपको कल या परसों में जब फारिग टाइम मिलेगा, मैं तुम्हें जब दोबारा मिलूँगा तो वो किताब मैं तुम्हें दे दूँगा। अब ये जो है वो बार बार जो है उसको फ़ोन करना, उसके घर जाना, कभी वो घर में नहीं मिल रहा तो वेट करना। बहरहाल 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो किसी भी तरीके से वो उस लड़के से वो किताब हासिल करता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। बाद में ये पढ़ता है उसको किताब को और उसके दिमाग में ख्याल आता है, और ये एक दिन रात को जो है 12 बजे के बाद छत पे जब सब घर वाले सो रहे होते हैं तो ये घर की छत पे चला जाता है और एक अपने गिर्द एक दायरा बनाता है और एक मटका लेता है, उसको सामने रखता है। उस मटके के अंदर जो है वो एक मोमबत्ती जलाता है और जो उसमें लिखे होते हैं कलमात वो पढ़ना शुरू हो जाता है। कितनी दफ़ा पढ़ने के लिए कहा था उस तरह वो पढ़ रहा था उस चीज़ को। पहले 2 घंटे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो 2 घंटे 2.5 घंटे में तब्दील होते हैं तो फिर उसको फील होना शुरू हो जाता है उसके आसपास जो है वो कुछ मखलूक हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहा है और कोई उसी छत पे कोई रो रहा है किनारे पे। तो अब इसका यकीन जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है इस चीज़ पे। बहरहाल ये लगातार पढ़ रहा होता है और इससे जो है एक लड़की की आवाज़ आती है और वो उसको बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को, और तुमने मुझे बुलाया है अपने अमल से। तो ये एकदम हैरान हो जाता है और दिल में कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा होता है कि अब इससे जो है मैं अपने वो सारे काम निकलवा लूँगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन ये अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहा था उसके ऊपर, और ये कहता है कि अपना बस मैं जो ये मैंने अमल किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये आजमाना चाह रहा था कि इस तरह के मखलूक हैं भी या नहीं है दुनिया में। तो वो लड़की बोलती जिस तरह से तुम्हारी एक पूरी दुनिया है उस तरह से हमारी भी एक दुनिया है, इसमें नामुमकिन से कोई बात नहीं है। हमारे अंदर भी शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, एक पूरी ज़िंदगी का तस्वर है, लेकिन हमारी उम्रें जो हैं वो 1000 सालों पे जो है होती हैं और तुम लोग जो हैं वो कुछ साल जीते हो, हम लोग 1000 साल जीते हैं, 3000 साल तक तो हमारी नॉर्मल उम्रें होती हैं उसने कही। बहरहाल इसको जो है नीचे से घर में किसी के उठने की आवाज़ उसको आती है और ये जो है उसको कैंडल को जो है वो बुझा देता है फूंक मार के और नीचे आ जाता है। और दूसरे दिन फिर ये देखता है रात के 1 बज रहे होते हैं, जब सब सो जाते हैं, सन्नाटा होता है घर में, फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर वही अमल शुरू करता है अपना, और वो फिर उस जिनजादी को हासिल कर लेता है और फिर उससे जो है वो घंटों तक बातें करता है, यहाँ वहाँ के सवाल करना शुरू कर देता है उससे। फिर वो उससे पूछता है कि अगर मेरे पास कोई जिन आ जाए और वो अगर मेरे काबू में आ जाए तो क्या मैं जो कहूँगा वो करेगा मेरे लिए। वो कहती कि वो तुम्हारे लिए, अगर वो तुम्हारे ताबेदार हो जाए या तुम उसे कैद कर लो तो फिर वो तुम्हारे लिए जो है वो जो तुम चाहोगे वो करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बहरहाल इसको ये सब चीज़ें तो पता चल जाती हैं, ऑलरेडी इसको मालूम भी होता है सब चीज़ें कि ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि घर वर के लिहाज से इसको सब चीज़ें पता होती हैं। दोस्तों में जाना और बहुत दोस्तों से कहानियाँ सुनी होती है, अपने घर वालों से कहानियाँ सुनी होती हैं। अब ये कहीं ना कहीं बस इस चक्कर में होता है कि ये किस तरह जो है ये मैं ऐसे काबू किस तरह करूँ, जो उसको वो समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो दिन ब दिन रोज़ जो है वो छत पे इसलिए जाके दायरा बना के बैठता है वो मोमबत्ती जला के कि जो है वो इससे मेरी दोस्ती हो जाए, वो किस तरह से मैं इससे अमल पूछूं कि मैं काबू में किस तरह कर सकता हूँ उन चीज़ों को। बहरहाल दिन गुजरते जाते हैं
और वो लड़की जो है एक दफ़ा जिन ज़ादी जो है वो इंसानी शक्ल में नमूदार हो जाती है इसके सामने एक दफ़ा, और ये उसको देख के बहुत हैरान होता है। लेकिन इसका ये दिमाग होता है, इसको ये मालूम होता है कि जो है मैंने इसकी मेरी और इसकी एक लिमिट है, और वो तो बस उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने इसको अपना मुरीद बना लेना है, ये इसको इस पर कब्ज़ा कर लेना है, ताकि ये जो है वो मेरे दौलत कमाने का ज़रिया बन सके मेरे लिए। अब वो लड़की से मिलती है, इससे मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं, और सिलसिला चल रहा होता है। कुछ दिन के बाद इसका कज़न जो है वो अपनी बहन के साथ इनके शहर में आता है, किसी रिश्तेदार की शादी होती है इनके, तो वो जो है दूसरे शहर से इनके शहर में आता है 10 दिन के लिए कि मैं आपके साथ रह भी लूँगा, इनके अब्बू के साथ और फैमिली के साथ, और हम वो शादी में शामिल भी हो जाएंगे। बहरहाल ये उनके सामने ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करता है, और ये जो है फिर उन दिनों जो है वो थोड़ा ठहर जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात जो है इसकी वो कज़न से हो जाती है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है, ये उसे पसंद करना शुरू कर देता है उस लड़की को, और उसके दिमाग में बताया कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा जिस वक्त मुझे नौकरी मिल जाएंगी, या मैं जो है ये अपना कोई कारोबार शुरू कर दूँगा, तो फिर मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा। पर वो लड़की जो है वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाती है। उन दिनों में इन दोनों ये लोग बातें करते हैं, घंटों तक वो गपशप इनकी चलती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों की। इस बात का इल्म उसके भाई को भी हो जाता है, लेकिन ये लड़का एक अच्छे शरीफ ख़ानदान से होता है और फैमिली का लड़का होता है, इसलिए उसका भाई भी जो है, उसका भाई शादीशुदा होता है, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ठीक है अगर इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम लोग शादी करवा देंगे। बहरहाल एक रात ये दोबारा ख्याल आता है, जब सब सो जाते हैं तो उसको ख्याल आता है कि मैं तो काफ़ी दिन से ऊपर गया नहीं हूँ और मैंने वो अमल नहीं किया। ये ऊपर चला जाता है, वो दायरा बनाता है और दोबारा से जो है वो अपना पढ़ना शुरू कर देता है, जो उस किताब में लिखा होता है, जो पढ़ता है बार बार। 2-2.5 घंटे के बाद वो जो है आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वो लड़की जो है नाजिल हो जाती है इस पर। इस दौरान में जो है इसके कज़न की आंख खुल जाती है रात को, जब वो देखता है कि ये कमरे में नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही सो रहे होते हैं एक कमरे में। तो फिर उसको बड़ा तजस्सुस होता है कि रात के वक्त 2-2.5 बजे का वक्त और ये कमरे में नहीं है, तो कहाँ है ये। वो पहले तो इंतज़ार करता है कि शायद बाथरूम गया है, लेकिन जब वो थोड़ी देर गुजर जाती है वो उसको नहीं पाता उस जगह पे, तो ये फिर उसको घर में ढूंढना शुरू करता है, और फिर उसको लगता है कि ये छत पर है और किसी से बात कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दबे कदमों से छत की तरफ जाता है। वो जब देखता है कि ये दायरे में बैठा है और एक मटके के ऊपर, मटके के अंदर मोमबत्ती जल रही है और ये किसी से हम कलाम बातें कर रहा है, तो काफ़ी घबरा जाता है। वो उसको बोलता है चीख के कि तू भाई क्या कर रहा है। इस लड़के का नाम नौशाद होता है। उसको बोलते हैं कि नौशाद तुम क्या कर रहे हो, और ये तुम किससे बात कर रहे हो, ये तुमने क्या अपने नज़दीक दायरा बनाया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये कर क्या रहा है। ये कहते तुम कोई काला अमल कर रहे हो, अपना जादू टोना कर रहे हो, तुम किन किन चक्करों में पड़ गए हो। क्या तुम्हारे वालिद को इल्म है, क्या तुम्हारी वालदा को इल्म है इस बात का कि तुम किस चक्करों में पड़ गए हो। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम अपने घर के इकलौते बेटे हो, तुम्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। अभी उसको कुछ समझाने के चक्कर में होता है कि वो जो है वो आता है और ज़ोर से उस मटके पे लात मारता है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा होता है, इससे वो लात मारता है, वो मटका टूट जाता है, वो मोमबत्ती बुझ जाती, गिर जाती है, और जो अपने पाँव से जो है वो जो उसने दायरा बनाया होता है उसको मिटाता है। और बोलता चलो मेरे साथ नीचे इस वक्त। बड़ा नशा उसके हाथ पाँव जोड़ता और कहता है कि ये बात जो है मेरे वालिद को नहीं बताना। और वो उसको नीचे ले जाता, समझाता, और ये लोग सो जाते हैं। वो रात गुजर जाती है। उसके एक दो दिन के बाद ये लोग शादी वादी पे जाते हैं, शादी वगैरह से आते हैं जब, तो उसके बाद उसको फील होना शुरू हो जाता है कि घर में जो है अलग अलग किस्म की एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। उसके वालिद को कभी दिखता है कि वो सो रहे हैं, उनके सामने कोई साया खड़ा है। कभी इसकी अम्मी को लगता है वो किचन में खाना पका रही हैं तो उनके साथ कोई खड़ा है। कभी उन्हें कोई देख रहा है,
कभी बाथरूम में ऐसा फील होता है इन लोगों को कि पहले से कोई नहा रहा है बाथरूम के अंदर, जब जाके देखते हैं तो बाथरूम में कोई नहीं, तो लेकिन फर्श गीला होता है। कभी रात को पानी चलने की आवाज़ आ रही होती है, अचानक पानी चल जाता है, कभी अचानक टीवी जो है उसके कज़न को भी आ रही होती है, और वो जो है समझाता है कि जो तुमने हरकतें की हैं ये शायद उसकी वजह से हो रहा है सब चीज़ें। बहरहाल वो कहता है कि यार मैं मुझसे गलती हो गई, और वो कहता तुम इसको जो है वो बुझाते किस तरह थे, यानी ये इसको वापस किस तरह करते इस अमल को। वो कहता था या तुम्हें वो मटका तोड़ना नहीं चाहिए था, वो जो है मैं आग बुझा के जो है उसके बाद उस मटके को हटा रहा था। उसकी जो है वो अमल का तरीका ये था कि पहले आपने एक दायरा बनाना है, फिर वो मटका रखना है, फिर कुछ पढ़ना है, उसके बाद मोमबत्ती जलानी है कुछ टाइम के बाद, और जब आपने उस अमल को ख़त्म करना होता है तब भी आपने पहले मोमबत्ती बुझानी होती है, फिर उस मटके को हटाना होता है, और उसके बाद जो है लेकिन तुम जब आए तुमने लात मार के सब कुछ तोड़ दिया, और वो शायद जो अमल वो गलत हो चुका है। लेकिन डर के मारे अभी घर में किसी को बता नहीं पा रहे होते, और घर में जो है ये एक्टिविटी हो रही होती है रोज़। अब एक रात ये सो रहा होता है, उसके कान में एकदम से एक आवाज़ आती है कि वो जो जिन आती होती है वो उसके कान में बिल्कुल करीब आके रात को बोलती है कि मैंने तुमसे प्यार करना शुरू हो गई थी, और अब मैं तुम्हारे साथ रहने आ गई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तुम तो अपनी चाचाजाद बहन के इश्क में गिरफ्तार हो। कहते मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बहरहाल ये हैबत से उठता है रात को, और यहाँ वहाँ देखता और कोई नहीं होता, और ये बहुत डर जाता है, और ये बहुत फिक्रमंद होना शुरू हो जाता है अपनी कज़न के लिए। बहरहाल एक दिन के बाद जो है उन लोगों ने जाना होता है। उसी शाम को वो लड़की जो है वो नहाने के लिए बाथरूम जाती है। बहरहाल वो एक दिन लड़की जो है वो अगले दिन नहाने के लिए शाम के टाइम मगरिब के वक्त बाथरूम जाती है, और फिर एक खौफनाक चीख सुनाई देती है लोगों को। और इसकी अम्मी और भाई जब भागते हुए दरवाज़ा खोलते हैं तो वो लड़की की गर्दन बिल्कुल जो है वो मुड़ी भी होती है, यानी इसका चेहरा बिल्कुल मुड़ा होता है, और पीठ की तरफ उसका चेहरा होता है, यानी जिस तरह किसी ने उसका चेहरा पकड़ के मोड़ दिया हो दूसरी तरफ। उसकी गर्दन टूट गई होती है, और वो दम तोड़ चुकी होती है, तड़प रही होती है, वो अपना दम तोड़ देती है अपने भाई के हाथ के अंदर। बड़ा ये लड़का बहुत खौफजदा होता है, वो जो है उसको ले जाते हैं एम्बुलेंस वगैरह में, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन वो लड़की उसी वक्त दम तोड़ चुकी होती है अपना। इसके भाई को जो है इस चीज़ का पता चल जाता है, और उसका भाई जो है फिर चीखता चिल्लाता है, और उस पर उसको गाली गलौज करता है उसके साथ, और उसके वालिद को बताता है, उसकी वालिदा को बताता है कि भाई ये तो जादू टोना कर रहा था ये रात को, और उसी किसी अमल की वजह से ही मेरी बहन को जो है वो किसी साए ने मारा है, और ये जो आपके घर के अंदर जो ये आपको दिख रहे हैं साए, ये सब इसी की वजह से, ये जो जिन्नात का साया दिख रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके घर के अंदर, ये सब इसकी करामत है। मैं तो अपनी बहन को शादी पे लेकर आया था, कुछ दिन आपके घर रहूँगा और चला जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे मेरी बहन की यहाँ से लाश लेके जानी पड़ेगी, और ये सब इसकी वजह से हुआ है, ये जिम्मेदार है इस मसलों का। ये सब सुन के जो है वो उसका वालिद और वालिदा काफ़ी जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं, और फिर जो है वो एक पीर बाबा से बात करते हैं, एक पीर से बात करते हैं, उसके वालिद का एक पीर होता है, वो बहुत खौफज़दा हो जाते हैं देखने के बाद। और उस रात को जो है इनको किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है और चीखने की आवाज़ आ रही होती है, पूरी रात जो है इस तरह गुजरती है डर डर के। इसके वालिद सुबह उठते ही वो पीर साहब के पास चले जाते हैं, उन्हें सारा मसला बताते हैं अपने बेटे का कि पूरी रात जो है इस तरह से घर में होता रहा, और मेरी भतीजी जो है वो इस तरह जो है वफात पा गई है, और उससे पहले जो है हमको घर में ये सब चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी, और मेरे जो है भतीजी ने मुझे बताया कि मेरे बेटे ने कुछ अमल किया है, ये सामने बैठा है, आप उससे पूछें। बहरहाल वो पीर जब उससे पूछता है तो वो सारा मसला बताता है पीर को, तो पीर उसको बताता है कि जब इसने ये अमल किया उनको वापस करने का भी एक तरीका था, लेकिन वो जो आपके भतीजे ने तोड़ दिया मटका, तो वो वापस जाने का रास्ता कट गया। अब वो जो है वो इस घर में है, और वो तुम्हारे बेटे पे
जो इश्क में है आपके बेटे के, और वो किसी को रहने देंगे नहीं, वो आप सबको मार देंगे, क्योंकि उसको ये मालूम हो गया है कि ये लड़का उससे प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए, उससे काम निकलवाने के लिए। लेकिन उसको ये बात का इल्म हो गया है कि ये उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, प्यार ये अपनी कज़न से करता था। अब वो जो है वो आपको जीने नहीं देंगी, तंग करेंगी और जो है आपकी ज़िंदगी अज़ाब बना देंगी। तो वो पीर साहब को बोलते हैं कि हमें कोई अमल बताएं, कोई हल बताएं इस मसले का, अब हम आपके पास आ गए हैं। बहरहाल पीर साहब बोलते हैं कि देखो जी, अपना जल्द अज जल्द जो है वो आप लोग ये घर छोड़ दें, और वो लड़के को बोलते हैं कि तुम एक तावीज़ देते हैं वो घर में रखने के लिए कि ये तावीज़ तुम घर में रखो अपने, और टांग दो उसको, जो तुम्हारे घर में दरख्त लगाया उसके साथ ये तावीज़ को टांग दो, और आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दें बस। उसके बाप के पास कोई दूसरा हल नहीं होता, उसको पता होता है कि मुझे घर छोड़ना है अपना, वो उनके पुरखों का घर होता है जो वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब ये जो आसिफ का साया घर में आ जाता है, ये जो जिनजादी घर आ जाती है, उस वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा। वो फिर जो है उस घर को जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है अगले ही दिन, और उस घर को आने पाने दाम जो है वो थोड़ा समय बेच देता है। बहरहाल इस लड़के को उन दिनों जो है वो सियालकोट से कॉल आ जाती है जॉब की। इसने अप्लाई किया होता है कंपनी में, और वो कंपनी जो है इसको सियालकोट जो है वो शिफ्ट कर देती है। लड़का बड़ा खुश होता है क्योंकि अब जो है वो बिल्कुल आज़ाद होता है, और उसके घर में जो है जिस नए घर में वो शिफ्ट हुए होते हैं उनके वहाँ पे कोई साया नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल हज़म मामूल ज़िंदगी चल रही होती है। तो ये अपने वालिदैन की इजाज़त लेता है और जो है लाहौर से जो है वो सियालकोट का सफ़र तय करना शुरू करता है। वालिद इसके वहाँ से नहीं जाते क्योंकि वालिद की जो है वो जॉब लाहौर में लगी होती है, और वो चाहते हैं कि वो वहीं रहें। वो अपने बेटे को इजाज़त दे देते हैं कि तुम जो है वो सियालकोट चले जाओ। अब ये लड़का जो है अपना, इसके बाद इसको एक गाड़ी दिला देते हैं कि तुम यहाँ से जो है अपनी गाड़ी ले लो, और बाइक में कहाँ अखबार होते फिरोगे, अपनी गाड़ी में जाओ, काम से जो है ऑफिस भी अपनी गाड़ी में जाना। अच्छे खाते कमाते लोग होते हैं, तो वो उसको एक छोटी गाड़ी खरीद दे देते हैं। अभी अपनी गाड़ी में जो है वो सियालकोट की तरफ निकल पड़ता है। जिस वक्त सियालकोट जा रहा होता है, रात का वक्त होता है, काफ़ी ठंड होती है, धुंध होती है, और ये जो है कोशिश कर रहा होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो सियालकोट पहुंच जाए। और इसको दिखता है कि कोई एक लड़की खड़ी है रास्ते में, और वो उसको बोल रही है कि अपना मुझे लिफ्ट चाहिए, और इशारे कर रही होती है बार बार रुकने का। अब ये कहता है कि सुनसान रास्ता है, लड़की खड़ी है, चलो मैं इसको सहारा दे देता हूँ, उसको रोक के। अब इतनी रात को कहाँ जाएंगी ये। जैसे जैसे गाड़ी उसके करीब लेके जा रहा होता है, ये देखता है कि वो लड़की बहुत गोरी होती है, उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी होती हैं, लेकिन चेहरा इतना सफ़ेद होता है कि और आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि ये इसको उससे खौफ आना शुरू हो जाता है। उसके बाल खुले हुए होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, सुनहरी बाल होते हैं, लेकिन रात के टाइम हवा में उड़ रहे होते हैं। जब भी उसकी गाड़ी की लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है तो ये एकदम से घबरा जाता है कि इसको फील होता है कि ये इंसानी मखलूक नहीं, और ये जो है जल्दी से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है अपनी, और फिर ये पीछे शीशे में देखता रहता है उसको। वो लड़की खड़ी हुई होती है और उसकी आंखें जो है वो लाल हो जाती हैं, और क्योंकि इसके शीशे में उसको दिख रहा होता है वो रेड लाल होके जिस तरह उसके अंदर से आग निकल रही है, और ये बहुत डर जाता है, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है अपनी। गाड़ी के अंदर जो है ये आयतुल कुर्सी हो, कलमा, जितने इसको दुरूद आते हैं ये सब पढ़ लेता है। आखिरकार ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। ये जिस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे इसका एड्रेस को जाना होता है, बहुत पुराना बंगला होता है, और ये उस बंगले के सामने जाके हारन मारता है। तो वहाँ से जो उसका चौकीदार होता है वो निकल के आता है, और वो उसको रिसीव करता है। वो बताता है कि जी आपने जो है वो ऊपर वाली मंजिल में रहना है। वो सरकारी जो बंगले होते हैं वो काफ़ी पुराना खस्सी हालत में होता है, लेकिन
ये चीज़ भी देख के बड़ा खुश होता है कि चलो भाई एक बंगलानुमा घर में मुझे जो है वो रहना होगा। रात के वक्त कुछ सही तरह दिखता नहीं है और जो है बस ये उसके पीछे अपने कमरे में चला जाता है। और बहुत लंबी ड्राइव करके आया हो तो इसलिए जो थका हुआ होता है सामान वामान फेंकता है और बिस्तर पे गिर जाता है और सो जाता है। बहरहाल अगले दिन इसकी आँख खुलती है तो उसको फील होता है कि बिस्तर में इसके साथ कोई और भी सो रहा है सुबह के वक्त। ये इसके हाथ में इसको फील होता है किसी की गर्माहट फील होती है बिस्तर के अंदर, किसी और की भी और कोई जिस्म है जो उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ है और वो सो रहा है। यानी इसको ये पता चल जाता है कि ये एक बिस्तर में अकेला नहीं है कंबल में। उसके बाद जो है वे बिल्कुल आहिस्ता से जो है कंबल से निकलता है अपने, और जब करवट लेके उस तरफ देखता है अपना मुड़ के तो देखता है कोई एक औरत जो है इसके साथ सो रही है उस तरफ करवट लेके, लेकिन उसकी बैक इसकी तरफ है और उसने जो है यहाँ तक बाल अपने गर्दन तक जो है वो कंबल लिया हुआ है, लेकिन उसके बाल दिख रहे हैं पीछे से। और ये बहुत खौफजदा हो जाता है ये सब कुछ देख के। अब इसको वो अचानक से जो वो याद आती है कि भाई ये जो रास्ते में मिली थी जिसको मैंने लिफ्ट नहीं दी थी, ये वही लड़की। ये आहिस्ते से कदमों से जो है वो दरवाज़ा खोलता है और नीचे चला जाता है, और जहाँ पे इसका बावर्ची होता है, सर्वेंट क्वार्टर नीचे होता है, उसको आवाज़ देता है। और जब वो आता है तो उसको कहता है कि वो कहता है साहब आप इतनी जल्दी उठ गए सुबह? तो बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई और भी रह रहा है मेरे साथ? तो वो बहुत हैरत से उसको देखता है, बोलते जी नहीं कोई नहीं है, आपसे पहले जो साहब थे उनको ज़माना हो गया और इसकी सफाई तो हम लोगों ने कल ही की है और ऐसा कोई भी और नहीं है। ये कहता है अच्छा, और अब ये डरा हुआ होता है, ये बता तो सकता नहीं इसको कि हो क्या रहा है। पर ये बोलता है मेरे साथ ऊपर आओ, थोड़ा सा सामान जो है वो सरकाना है, थोड़ा जो है मेरा जो बेड शीट उसको थोड़ा मुझे साइड में करना भारी है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऊपर आ जाओ मेरे साथ। वो बहाने से उसको ऊपर बुलाता है, वो 2 आदमी होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ पे, ये देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं, और ये जो उसको सरकार के साइड में कर देता है बेड को अपने। लेकिन जो खौफ जो होता है वो अभी तक इसके दिल को जकड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये तैयार होता है, काम पे चला जाता है। वहाँ जाके जो है इसको एक कोलिक मिलता है जो उसका दोस्त बन जाता है थोड़ी देर बाद बात करने के बाद। अब ये जो है उसके साथ गपशप मार रहा होता है, वो कहता है चलो यार तो मेरे साथ नाश्ता कर लो। जब इसके साथ नाश्ता कर रहा होता है, कंफर्टेबल हो जाता है, तो ये सोचता है कि इसको बताना चाहिए कि वैसे चल क्या रहा है। ये इसको बताता है सारी कहानी की, यार मेरे साथ इस तरह से चल रहा है, और एक लड़की थी जो मेरे बिस्तर में थी, और जब मैंने उनको बुलाया तो वो नहीं थी वहाँ पे। तो वो कहता है यार ये जो है ये इलाका जो है जहाँ पे हम लोग हैं, हमारी फैक्ट्री है, ये इलाका जो है शहर से थोड़ा दूर है। ये गाँव जो जिस एरिया में वो गया होता है, ये शहर से थोड़ा दूर है, इसलिए जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो अक्सर होती हैं, हवाएं चलती हैं और हवाओं में होती है। तो तुम जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, आप जाके आप कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ऐसे हादसे मेरे साथ बहुत दफ़ा हुए हैं। तो रोड पे कोई हाथ दे रहा होता है, फिर वो जब आप देखो तो होता ही नहीं कोई भी। या कभी कभी मैं गाड़ी चला रहा होता तो मेरे साथ साथ कोई चल रहा होता, उसके दोस्त ने कहा बिल्कुल मेरे साथ साथ कोई ऐसा लगता कि मेरी गाड़ी के साथ साथ कोई है सफ़ेद ड्रेस में। लेकिन जब मैं आयतुल कुर्सी लगा लेता हूँ या उसमें कुरान लगा लेता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, तो फिर वो चीज़ जो है वहाँ से चली जाती है। ये कहता ठीक है ऐसा ही होगा। अभी दोबारा जाता है, रात को आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ता है और सो जाता है। उस रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। अब इसकी आँख खुलती तो ऐसा लगता है कि उसको कोई औरत जो है वो रो रही है अपना, वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है साथ साथ। नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें मार रहा है और बच्चा जो है वो कहीं पड़ा हुआ चीख रहा है, और माँ को कोई बंदा किसी रोड से मार रहा है। थोड़ी देर बाद उसको ये आवाज़ जो है अपने कमरे के बाहर से आ रही होती है। पहले ये खिड़की खोल के देखता है, इसको समझ नहीं आ रही तो आवाज़ कहाँ से आ रही है।
फिर ये नीचे जाता तो देखिए इसको समझ में आता है कि कोई बंदा रॉड लेके घूम रहा है और बहुत गुस्से में है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत गुस्से में है, वो रॉड लेके ज़मीन के साथ रगड़ता हुआ जा रहा है उसको। तो ये बहुत घबरा जाता है पहले तो, उसको समझ नहीं आता था कि ये जो है अपने लोगों को बुलाए, आवाज़ दे या ना दे। रात को 2-2:30 बजे का वक्त है, बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है। तो ये जो है चुपचाप जो है दोबारा अपने कमरे में आके दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेता है और अपने दिमाग को झटकता कि यार मुझे जो है मसले में किसी का नहीं पढ़ना चाहिए। ये सोचता है कि यहाँ पे आस पास जो है शायद कोई रह रहा हो और अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया उसका, वो मार रहा हो किसी बात पे उसको। बहरहाल ये उस वक्त रात सोता नहीं है और जागते रहता हो, कोई किताबें निकाल के मैगजीन रसाले पढ़ रहा होता है। ये रात गुजारता है किस तरह अपनी। सुबह जब ये अपने उस खनसामे को बुलाता है, उसको बोलता है कि जो वो नाश्ता लेकर आते इसके कमरे में, तो उसको कहता है कि यार यहाँ पे कोई आसपास कोई घर है क्या? मुझे ऐसा लगा कि कोई बंदा अपनी बीवी को मार रहा है, उसका बच्चा बिल बुला कर रो रहा था और वो बड़ा कोई बेरहम शख्स है जो अपनी वाइफ को मार रहा था और बच्चा भी चीख चीख के रो रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो बहुत हैरत से उसके मुंह की तरफ देखता, कहता सर साहब जी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आसपास कोई घर नहीं है। तो ये बड़ा हैरान होता है। अब ये बात को जो है वो बढ़ाता नहीं है और जो है वो नाश्ता करके दोबारा काम की तरफ चल पड़ता है। अब अंदर से ये जो है बहुत घबराया हुआ होता है कि यार ये जो घर है इसके साथ कोई ना कोई मसला है या इस इलाके में कोई ना कोई मसला है, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। लेकिन अब वो नौकरी जो है वो छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पे अच्छी मिल रही होती वहाँ पे। तो वो अपने दोस्त को फिर से बताता है सारी कहानी कि यार ये सब मेरे साथ हो रहा है और कल रात को तो इस तरह हुआ। तो फिर वो उसको हस्ब मामूल कहता है कि यार तुम जो है अपना तुमने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी थी फिर दोबारा? इसने कहा नहीं यार मैं तो डर गया था और मैंने जाके देखा और सब कुछ था नहीं, तो फिर मैंने रसाले पढ़े और मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैंने रात ऐसे ही गुजार दी जागते हुए। तो इसने बोला यार तुम किसी बाबे शाबे को जानते हो, यहाँ पे कोई पीर हो, कोई बाबा हो, कोई अल्लाह का वली हो जो ये सब चीज़ें उतारता हो, कोई जाने कोई हो हमारे कमरे में? वो कहता यार ऐसा कुछ नहीं, इन कामों में मत पढ़ भाई तू। मैंने तुम्हें कहा ना कि बस जो है जितने तुम्हें आयतें आती हैं 4 कुल पढ़ो, सब सही हो जाएगा। कहता ठीक है। अब इसका दिल नहीं कर रहा होता है घर जाने के लिए, लेकिन अब मजबूरी की हालत है, दोबारा जाता है वहाँ पे। रात को जो है लेट नाइट तक जागता है, कमरे की सफाई करवाता है अपनी और कुरान वरान पढ़ता है घर में। और आयते वायते पढ़ने के बाद जब रात का तीसरा पहर होता है, 3 बज रहे होते हैं, 2:30-3 बज रहे होते हैं, तब ये जाके जो है बिस्तर पे जाके लेटता है। और फिर ये सोचता है कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगा, लेकिन ये कहता चलो 1-1.5 घंटा लेट चला जाऊँगा। लेकिन नींद की जो है उस पर हैवी हो रही होती है उसकी आंखों पे। बहरहाल ये सो जाता है। जब सुबह उठता है तो फिर इसको फील होता है कि कोई जिस्म इसके साथ लग रहा है और कोई इसके साथ बिल्कुल लग के सो रहा है और उसकी कमर जो है इसकी तरफ है। जब ये कमर बदल के देखता है तो देखता है वो लड़की होती है जो सो रही होती है। बिस्तर से निकलने की कोशिश करता तो वो उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और अब ये जो है अपना हाथ छुड़ा रहा होता है उसका और वो तो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के आ गए थे उस घर में, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे आ जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा, मैं तुम्हें इस बात की सज़ा दूंगी। अभी बहुत खौफजदा हो जाता है और ये जो है चीखना शुरू कर देता है ज़ोर ज़ोर से। वो जो सर्वेंट क्वार्टर में जो खनसामा रहता है वो और दूसरा लड़का जो सफाई वाला, वो दोनों भागते ऊपर आते हैं और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं। ये चीख रहा होता है ज़ोर ज़ोर से और हाथ इसका इस तरह होता है और ये इस तरह चीख रहा होता है इस तरह मेरा किसने हाथ पकड़ा हुआ है। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं उस तरफ कोई नहीं होता है और ये जो चीखे मार रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, ये है वो है करके। वो बोलते हैं होश में आए आप किससे बात कर रहे हैं, आपके पास तो कोई नहीं है उस तरफ।
तो ये बोलता है यार यहाँ पे एक लड़की लेडी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो मेरा हाथ खींच रही थी अपनी तरफ, वो कह रही थी मुझे मार देंगी। तो वो जो खनसामा होता है घर में, वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपके साथ जो है ये कोई चीज़ जो है ये लाहौर से आई भी है, क्योंकि आपके आने से पहले ही यहाँ पे कुछ नहीं था। अब आप जिस तरह बता रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ, कभी आप बताते हैं कोई रो रहा है, कभी कुछ है। हमारे यहाँ पे जानने वाला एक बंदा है, वो दम दुरूद करते हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, हाजी साहब कहते हैं हम उन्हें, तो वो शायद आपके मसले का हल निकाल दें। ये लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम उसको कुछ पैसे देता है और कहता है तुम जो है उन्हें शाम को बुला लो, जब तक मैं काम से होकर आ जाता हूँ। अभी काम पे जाता है और अपने दोस्त को सारी कहानी सुनाता है कि यार ये सब हुआ है और मैंने जो है अपने खनसामे को कुछ पैसे दे के रवाना कर दिया है, और वो कह रहा है कि मैं 1-2 घंटे के अंदर आ जाऊँगा, तो आज मुझे काम से थोड़ा जल्दी जाना है, या तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहता है चलो ठीक है, मसला नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज काम का लोड इतना नहीं है, दोनों साथ चलते हैं। बहरहाल दोनों जो है वो घर वापस आ जाते हैं जल्दी। दोनों चाय पी रहे होते हैं, इस दौरान जो है वो हाजी साहब को ले आता है घर अपने। अब वो हाजी साहब जो है वो उन्होंने बड़ा सा अमामा पहना होता है, सफ़ेद दाढ़ी होती है, सफ़ेद कपड़े में होते हैं, बहुत परहेजगार लग रहे होते हैं, दीनदार लग रहे होते हैं। वो इनके पास बैठते हैं, बताते हैं, बोलते हैं हाँ जी बेटा मसला बताओ, क्या मसला है। थोड़ा मसला जिसने बताया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। बहरहाल ये अपने खादिम को बोलता है कि तुम हाजी साहब के लिए चाय बिस्किट का इंतज़ाम करो, और ये हाजी साहब को पूरी अपनी कहानी बताता है। बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे कुछ दिन अमल करना होगा और मुझे यहीं रहना होगा इस घर में, और जो है मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें लिख के दूँगा, ये सिर्फ मेरे अमल के लिए काम आएंगी, जो तुम्हारे लिए मैं करूँगा। रात को चिल्ला खींचूँगा, उस अमल में जो 3 दिन का चिल्ला खींचूँगा मैं, और उसमें जो है वो इंशाल्लाह तो सब मसला हल हो जाएगा तुम्हारा, तुम फिक्र ना करो। इसको इत्मीनान होता है उनकी बात सुन के, और दोस्त भी कहता है कि ठीक है यार, ये इनका काम ही यही लोग जानते हैं, इनको करने दो। बहरहाल वो जो है अपने बंदे को खनसा में कुछ पैसे देता है और बोलता है कि जो हाजी साहब को चीज़ें चाहिए वो ले आओ, और जो नीचे वाला दूसरा कमरा है ये हाजी साहब के लिए साफ़ करवा दो, अब से ये 3 दिन तक हमारे साथ रहेंगे। बंदा बोलता ठीक है। अब ये बड़ा खुश होता है और ये जो है अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाते टहलने के लिए। हाजी साहब भी कहते हैं कि मैं अपना कुछ काम करके वापस आता हूँ और रात को मिलते हैं इंशाल्लाह 8 बजे खाने पे। कहता ठीक है, 8 बजे खाने पे मिलते हैं। और ये अपने दोस्त के साथ चहल करने के लिए बाहर निकल जाता है बाज़ार में। 8 बजे तक करीब ये घर आ जाता है और खाने पे हाजी साहब का वेट कर रहे होते हैं। हाजी साहब भी आ जाते हैं, खाना वाना मिल के खाते हैं। और हस्बैंड मामूल जो है वो हाजी साहब अपने कमरे में चले जाते हैं और ये अपने दोस्त को बोलते हैं कि तुम यार मेरे साथ जो है मेरे कमरे में रह लो आज की रात। वो कहता ठीक है। बहरहाल ये दोनों कमरे में सो जाते हैं। अब रात का टाइम जो है इन्हें जो है वो रोने की आवाज़ आ रही होती है किसी के, कोई कमरे में जो वो रो रहा है कोने में बैठ के। अब ये नींद से बेदार होता है और ये देखता है कि वही लड़की जो है उसने सर अपना जो है वो घुटनों में रखा हुआ, वो अपना इस तरह नीचे सर रख के वो रो रही है। उसको जो है वो हाथ लगा के हिलाता है, उसको बोलता है कि उठो यार उठो। तो वो जब उठता है वो देखता है कि कहता तुम्हें क्या वो दिख रही है? वो कहता हाँ। तो अब ये दोनों जो बहुत खौफजदा हो जाते हैं और वो जो नशाद होता है अपने हाथ में एक लकड़ी उठा लेता है और वो दूसरा दोस्त जो होता है वो भी अपने हाथ में एक वहाँ पर पड़ा हुआ मेज़ उठा लेता है और वो जो है वो ज़ोर से जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। और ये नशाद भी जो उसके साथ साथ मिल के जो है वो 3 कुल और जो पढ़ रहा होता है और वो अपना सर उससे हटाती है और बहुत गुस्से से जो है इसकी तरफ देख रही होती है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये दोनों बहुत खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन रात का ऐसा पहर होता है कि ये अब नीचे भी नहीं जा सकते। अब ये दोनों जो है दोनों की नींदें उड़ गई होती है और वो उसका दोस्त सोच रहा होता है कि मैं जो है वो कहाँ आके फंस गया यार, सुकून की ज़िंदगी में था। लेकिन वो उसको कुछ बता नहीं रहा होता, लेकिन ये समझ जाता है कि उसके चेहरे को देख के कि भाई वो भी जो है वो अपसेट हो गया है और वो जो है वो ये फील करवा रहा है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल अगला दिन होता है, वो हाजी साहब को सारा मसला बताते हैं
तो हाजी साहब उसको बताते हैं कि ये जो किस्सा है वो यहाँ का नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि मुझे मोटरवे पे वो जो लड़की मिली और ये वही लड़की है जो इधर आई है, ये वो लड़की नहीं है, इसने बोला। जहाँ तक रात का मैंने अमल किया है, ये यहाँ की नहीं है, ये आई लाहौर से है तुम्हारे पीछे, और ये तुमने खुद बुलाई है इसको, तुमने खुद बुलाया है इसको अपने अमल से। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनाई थी। अब ये शर्मिंदा शर्मिंदा हो रहा होता है और अपने दोस्त की तरफ देख भी रहा होता है, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या हरकत करता रहा हूँ। बहरहाल ये उसको फिर बता देता है हाजी साहब को, और पूरी कहानी बताता है कि मैंने इस तरह कोई अमल किया था और इस तरह वो मटका मेरे कज़न तोड़ दिया था, और बाद में इस लड़की ने जो है वो जिनजाती ने मेरी कज़न को भी मार दिया है। और अब हमें तो लगा था कि वो हमने तावीज़ बांध दिया है। उसने कहा वो जो तावीज़ है जिसको तुमने बेचा था उसने वो दरख्त ही कटा दिया, और दरख्त जो है कटवा के फेंक दिया है, तो तावीज़ के साथ साथ जो है वो हट गया है, इसलिए वो आज़ाद हो गई है और वो अब इधर तुम्हारे पीछे आ गई है, उसने कहा। और ये वही है जिनजाती जो वहाँ से तुमने अपने अमल से इसको काबू करने की कोशिश की थी, और ये जो है वो तुम्हें तंग कर रही है। उसने कहा इसका मकसद क्या? उसने कहा इसका मकसद ये कि तुम्हें डरा डरा के मारना। वो एक ही दफ़ा में तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हें डरा डरा के मारना चाहती है, तुम्हें सबक देना चाहती है। अब ये और घबरा जाता और ये बोलता है कि हाजी साहब मैं तो सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ यहाँ से, ये भाड़ में ये नौकरी भी, मुझे ना नौकरी चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ वापस, तो सब मसला हल हो जाएगा। उसने कहा ये अब हल नहीं होगा, ये तुम्हारे पीछे भी चलती रहेंगी जब तक जो मेरे अमल को, जब तुमने मुझे बुला लिया तो मुझे अपना पूरा अमल करने दो, मुझे 2 दिन और दो, मैं ये सब चीज़ें ख़त्म कर दूँगा, लेकिन तुम्हें जो है ये 2 दिन ये अजियत में से गुजरना होगा। देखा, और ये अजियत तुमने खुद अपने लिए बनाई है। बहरहाल उसके दोस्त को, तो उसका दोस्त भी सुन रहा होता है। अब ये अपने दोस्त की तरफ मुँह करता है, उसको बोलता है कि यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, अगर तुम रुक जाओ। वो बोलता नहीं भाई मैं तो नहीं रुकने वाला तुम्हारे घर में, तुम जो है अपना, अगर तुमने रहना तो तुम मेरी तरफ आ जाओ रहने के लिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। बहरहाल ये कहता चलो ठीक है। अब ये उसके घर में चले जाते, उसके कमरा बहुत छोटा होता है, उसमें ऑलरेडी एक बंदा रह रहा होता है पहले भी। अभी बेचारा जो है वो नीचे जो है चादर डाल के कहता सो जाता है उसके घर में, और अपने घर में नहीं जाता उस रात। वो रात की सुकून से गुजर जाती है। बहरहाल उसके बाद वो वहाँ से ऑफिस चला जाता है, ऑफिस का दिन गुजारता है। उसके बाद जो है वो घर की तरफ होता है, तो उसके बाद ये नौशाद को बोलता है कि क्योंकि वो बहुत कम जगह होती है, ज़मीन पर सोया, तो उस वजह से उसकी जो है वो रीढ़ की हड्डी और पीठ में जो है काफ़ी अकड़ाव की वजह से, ठंड की वजह से काफ़ी दर्द निकला होता है। और वो कहता है कि यार मैं तुम्हारी जगह पे तो नहीं सो सकता, तुम एक काम करो आज मेरे पास आ जाओ। वो कहता है यार मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा सोने के लिए, तुम्हें भी पता है वहाँ पे जो है वो जिन्नात का साया है, तो मैं तो वहाँ पे नहीं आऊँगा यार, तो तुम इसकी वजह से मुझे माफ़ करो यार, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा, तुम तो फिर भी कवारे हो। अब ये हिम्मत करता है, ये बोलता है यार वहाँ पे सोना तो बहुत मुश्किल काम है, ठंडी ज़मीन पे, और पूरी कमर में दर्द निकला होता है उस वजह से उसकी। वो कहता है कि चलो यार एक रात और गुजारनी है ना, आखिरी रात है। ये वापस आता है और हाजी साहब से मिलता है। वो कहता है आखिरी रात है हाजी साहब, तो आप मेरे लिए थोड़ा कुछ करें, बस मैं जो है आज की रात गुजारूँगा इंशाल्लाह, तो आप ऐसा कुछ करेंगे आज मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। वो कहता ठीक है बेटा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम हिम्मत रखो, आज की रात है बस, सुबह के वक्त सब ठीक हो जाएगा। ये कहता ठीक है। जब ये रात को सोता है उधर कमरे में, तो रात के 2-2:30 बजे का वक्त होता है, और ये देखता है कि एकदम से उसको चीखने की आवाज़ आती है, और इसकी आँख खुलती तो एकदम वो इसके सीने पे आके बैठ जाती है, और इसकी सांस घुटना शुरू हो जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, उसके बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं, अपना रंग काला स्या हो जाता है, और उसका गला दबा रही होती है। वो कहती है कि तू जिसको लेकर आया है मैं उसको तो छोड़ूंगी नहीं, बल्कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, साथ में तुझे भी साथ लेके जाऊंगी। मैंने सोचा था कि तुझे जो है डरा डरा के मारूंगी, लेकिन जो तूने मेरे साथ कर दिया है अब मैं तुझे जहाँ से मार दूंगी। और ये बेचारा उसके से चीख नहीं पा रहा होता है। बहरहाल उसका गला दबा रही होती है, उसको देख देख के ये डर रहा होता है, और अपनी पूरी ताकत से ये उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस दौरान जो है वो इसके जो खनसामों की आवाज़ आ जाती है इसके,
ये लाइट उठा के जो है वो ज़ोर से खिड़की की तरफ मारता है अपनी, वो खिड़की से लैंप नीचे गिरता है और उसकी आवाज़ से जो है वो लोग बेदार होते हैं। और जो इसका खनसामा होता है उसके साथ जो सफाई वाला बंदा होता है, वो दोनों जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। इसका दरवाज़ा पहले वो पीट रहे होते हैं, उसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इसका कोई गला दबा रहा है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा होता कौन है, लेकिन इसका कोई गला दबा रहा है अपना। तो वो रोज़ से आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त जो है अज़ान की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे अज़ान की आवाज़ आती है, वो दिखाते हैं कि इसके हाथ बिल्कुल सीधे हो गए और ये बेहोश हो गया। वो लोग जो हाथ इसके दिल को पंप करते हैं इसके और इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहरहाल जब इसको होश आता है तो ये हॉस्पिटल में पड़ा होता है। ये खनसामे से पूछता है कि, इशारे से पूछता है कि तुम ठीक हो। खनसामा से पूछता है आप ठीक हो। ये बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं इनसे बात मत करो फ़िलहाल। तो उसके बाद ये अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है तो उसको मालूम चलता है कि वो सब कुछ क्या हुआ है। बहरहाल कुछ घंटे के बाद जो है ये थोड़ा बोलने के काबिल होता है। तो ये खनसामे से पूछता है कि मैं कितना दिन से यहाँ पर हूँ। तो बोलता है कि आप 1 हफ्ते से यहीं पर ही हैं। तो हम लोग ये बोल के लेकर आए थे आपको कि आपका जो है आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी और आप दिल की तरफ इशारा कर रहे थे, तो हम आपको इस तरह उठा के लेकर आए हैं। और ये सब भी यही सोच रहे हैं, किसी को नहीं पता आपके साथ हुआ क्या है। तो वो कहता ठीक है। और वो कहता है वो हाजी साहब का क्या बना, हाजी साहब किधर हैं। तो वो जो है वो कहता है मैं आपसे बाद में बात करूँगा। वो कमरे से बाहर चला जाता है। इस तरह मज़ीद 2 दिन और हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं उसके। हॉस्पिटल से जब निकलता है वो घर आता है तो देखता है उसका खनसामा उसको मिलता है। खनसामा से बात करता है। वो बोलता है जी क्या बना। वो कहता है हाजी साहब जो फोत हो चुके हैं जी। वो कहता कैसे। वो कहता जिस रात आपका हमला हुआ था हम आपको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। जब हम वापसी में घर आए तो हमने देखा कि हाजी साहब का जो पूरा सामान है वो उल्टा सीधा हुआ और वो जो है अपना उनके हाथ पाँव ठंडे थे। बहरहाल कहता जब हम आपके कमरे में गए तो हमने देखा कि आपके कमरे के भी सारे आपके जो कपड़े थे वो सब किसी ने निकाल के फेंके हुए थे। और ऐसा लगा जिस तरह से जो है हाजी साहब ने उसको तड़पाया है और उसने उस चक्कर में जो है उस वहशत में आपके कब्र को तोड़ा भी है, आपके सामान भी तोड़ दिया, काफ़ी शीशे वगैरह बाथरूम में भी सब जो है वो तोड़ फोड़ की हुई है। लेकिन अब जो है पिछले हफ्ते से सुकून है जब से ये वाक़या हुआ है। बहरहाल अपना वो उसके बाद जो है वो जब उस कमरे में वो कहते कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, मेरा सामान जो है वो निकाल देते हैं। वो कहता बस मुझे मेरा सामान दे दो, मैं कहीं पे जो है और जाके रहूँगा, लेकिन मैं इस जगह पे तो नहीं रहूँगा अब। और उसके बाद जो है वो वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर लेता है एक दूसरी जगह पे और वहाँ रहना शुरू करता है। उसके बाद उसको फील होता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है और वहाँ पे कोई जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो फिर वो जो है अपने दोस्त को एक दिन सारी कहानी बताता है कि यार ये हो गया और हाजी साहब जो है वो फौत हो गए मेरी वजह से। तो उसका दोस्त यही बताता उसको कि यार ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वो दायरा ना खींचते और वो जिन जाति को बनाने की गलती ना करते तो ना तुम्हारी कज़न की मौत होती और ना हाजी साहब जो है वो तुम्हारे पीछे मर जाते, फौत हो जाते। बहरहाल उसको बहुत नदामत होती है अपनी हरकत पे और वो जो है अल्लाह से माफ़ी मांगता दुआ करके कि मैं जो है अल्लाह तूने मुझे जो है बचा लिया और हाजी साहब को एक ज़रिया बनाया। हाजी साहब ने अपने ऊपर ले ली जान, अपनी जान पे, और वो जो है वो इस दुनिया पानी से जो पूछ करके तो मुझे माफ़ कर दिया अल्लाह। और उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी को हज़म में गुजारना शुरू कर देता है। दोस्तों हम इस कहानी को इसी किस्से के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।